जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति में। आप पर और आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित बहुत पवित्र व्रत है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी। उसी नगर में एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्वों का नृत्य गान चल रहा था। ललित भी गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इसी कारण उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक नाग ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक ने क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। अपने पति की इस दशा को देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार का उपाय खोजने लगी। भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। ललिता ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने कहा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। ललिता ने विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, श्राप और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। ये थी कामदा एकादशी के व्रत की कथा। तो अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत करने की विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान को शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, दीपक जलाएं और फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार या निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। गरीबों या ब्राह्मणों को दान दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत में चढ़ाने वाली चीजें: तुलसी दल, पीले फूल, फल और मिठाई, दीपक, धूप और अगरबत्ती। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल हर हर भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही पौराणिक और रोचक वीडियोस और देखने को मिल सके। धन्यवाद।